हृदय से एक ही बात कहकर शुरुआत करता हूं कि हम सब एक ही परम पवित्र परमात्मा के अंश हैं। हमारा शरीर भले अलग अलग घरों में, अलग अलग कुलों में, अलग अलग देशों में क्यों न जन्मा हो, पर भीतर जो आत्मा है वह एक ही परम सत्य से आई है। पंचभूतों से बना यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, परम पवित्र है। ये जो हम वर्ण, कुल, धन, गरीबी, ऊंच नीच, अपना पराया देख रहे हैं, ये सब माया की रचना है। सच्चाई सिर्फ ये है कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी भाव के साथ आज एक ऐसी कथा सुनिए जो कि पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए है। ये कथा उन दो चीजों के बारे में है जिन्हें यदि कोई 2026 शुरू होने से पहले अपने घर में चुपचाप स्थापित कर दे, छुपा कर रख दे, तो उसका पूरा साल शांति, लक्ष्मी, सुख, सद्बुद्धि और प्रेम से भरा रहे। ये कथा पुरानी है, पर इसका फल आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था जब ये घटित हुई थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, इसको अंत तक सुनिएगा। पूरा बहुत समय पहले की बात है, जब न शहरों में इतनी चकाचौंध थी, न बाजारों में इतनी दौड़ भाग। लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, मिट्टी के घर होते थे, छप्पर के नीचे चूल्हा जलता था। एक छोटा सा गांव था, नाम था शिवपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। खेतों में हरियाली थी, कुएं से मीठा पानी निकलता था। शाम को गौशालाओं से घंटियों की मधुर ध्वनि आती थी और रात को लोग दियों की रोशनी में रामायण, भागवत, पुराण की कथाएं सुनते थे। उसी शिवपुर गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था हरिदास। बहुत सीधा साधा, ईमानदार, परिश्रमी मनुष्य। सुबह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करता, संध्या करता, भगवान के नाम का कीर्तन करता और फिर गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करवाता। उसकी पत्नी गोमती बहुत ही संस्कारी, सरल और सहनशील स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा माधव और छोटी बिटिया तुलसी। घर में ज्यादा धन नहीं था, पर जितना था उसमें भी वे संतोष से रहते थे। परंतु एक दुख उनके मन में हमेशा चुभता था। वो दुख क्या था? घर में शांति नहीं टिकती थी। बिना मतलब की कलह, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, कभी बर्तन खटकने की आवाज, कभी बच्चों की रोना धोना, कभी पड़ोसियों से तकरार। खेत में मेहनत करते, पर पैसे टिकते नहीं थे। आज कुछ मिला, कल कोई बीमारी आ गई। कभी घर की छत टपकने लगती, कभी अनाज में कीड़े लग जाते। हरिदास सोचता, मैं तो नियम से पूजा करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर घर में ये अशांति, ये तंगाली क्यों? एक दिन की बात है, वर्ष का अंत करीब था। कार्तिक पूर्णिमा निकल चुकी थी और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था। सुबह की कोमल धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हरिदास मंदिर में दीपक जलाकर आरती कर रहा था। जैसे ही उसने जय जगदीश हरे का गान समाप्त किया, मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध संत खड़े दिखाई दिए। गोरा चिट्टा शरीर, चमकती हुई आंखें, माथे पर चंदन की बड़ी सी तिलक रेखा, हाथ में कमंडल और माला, पैरों में धूल लगी थी, जैसे बहुत दूर से पैदल चलकर आए हों। हरिदास ने उनके दर्शन करते ही तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोला, महात्मन, आपका हमारे छोटे से मंदिर में आना हमारे गांव का भाग्य जाग गया। कृपा करके भीतर आइए। संत मुस्कुराए, बोले, वत्स, ये मेरा आना नहीं, ये तो स्वयं भगवान की लीला है। जब किसी घर या गांव का भाग्य करवट लेता है तो पहले वहां परमार्थ की पुकार उठती है, फिर संतों के पैर अपने आप खींचकर वहां चले आते हैं। संत को अंदर बैठाया गया। हरिदास ने उनके पैर धोए, चरणामृत सिर पर धारण किया, फल, दूध, जो भी साधारण सा प्रसाद था, आदर से अर्पण किया। संत ने थोड़ा सा ग्रहण किया और फिर शांत भाव से बोले, हरिदास, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है जो तुम हर दिन भगवान के सामने रखते हो। हे प्रभु, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे घर से शांति क्यों रूठ गई? धन आता है पर टिकता क्यों नहीं? बिना मतलब के झगड़े क्यों उठ खड़े होते हैं? क्या ये सत्य है? हरिदास की आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, मैंने ये बात तो भगवान से मन ही मन कही थी, किसी को बताया नहीं, फिर ये महात्मा को कैसे पता? वो कांपती आवाज में बोला, महात्मन,
आपने तो मेरे हृदय का राज खोल दिया। हां, यही मेरा दुख है। घर में लक्ष्मी आती है पर टिकी नहीं रहती। कभी बीमारी खा जाती है, कभी क्लेश खा जाते हैं। कई बार मन टूटा, लगा पूजा पाठ छोड़ दूं, पर फिर लगता है अगर यही छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, ध्यान से सुनो। भगवत भक्ति करने वाला मनुष्य कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा नियम, तुम्हारी सेवा सब फल देगी, पर हर फल का अपना समय होता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो तुरंत फसल नहीं उगती, तो पूरी होनी पड़ती है। धूप, पानी, हवा का समय पूरा होना पड़ता है, फिर जाकर फसल लहलाती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अब वो समय आ पहुंचा है जब घर की अशांति मिटेगी, धन की स्थिरता आएगी और घर का वातावरण मंदिर जैसा हो जाएगा। हरिदास ध्यान से सुन रहा था। संत ने धीरे से अपना कमंडलू पास रखा, आंखें बंद की, जैसे भीतर झांक रहे हो। कुछ क्षण बाद बोले, वत्स, वर्ष बदलने वाला है। ये जो नया वर्ष आने से पहले का समय होता है ना, ये बहुत सूक्ष्म ऊर्जा का समय होता है। जो मनुष्य इस समय में सही संकल्प, सही साधन और सही उपाय करते हैं, उनके पूरे वर्ष की दिशा बदल जाती है। तुम्हें भी एक उपाय करना होगा जो साधारण नहीं है पर अत्यंत सरल है। यदि तुम उसे श्रद्धा से कर लो तो आने वाले पूरे वर्ष तुम्हारे घर में न केवल धन रहेगा बल्कि क्लेश, झगड़ा, अपशकुन सब तुम्हारे द्वार के बाहर ही लौट जाएंगे। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा, आप केवल मार्ग दिखा दीजिए। संत ने कहा, यह उपाय कोई तांत्रिक कर्मकांड नहीं, न ही किसी को डराने धमकाने का तरीका है। यह तो भगवान का स्मरण कराते हुए घर में पवित्रता, शांति और समृद्धि को निमंत्रण देने का मार्ग है। तुम्हें 2 वस्तुएं अपने घर में चुपचाप रखनी है, पर ध्यान रहे ये केवल चीजें नहीं है, ये प्रतीक हैं शुद्ध भावों के, अच्छे संकल्पों के और भगवान पर अडिग विश्वास के। लेकिन इन 2 वस्तुओं को रखने से पहले तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझनी होगी, नहीं तो उपाय अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर संत जी ने थोड़ा विराम लिया, जैसे हरिदास के मन में जिज्ञासा जगा रहे हो। हरिदास अब और बेचैन हो गया, बोला, गुरुदेव कृपा करके स्पष्ट बताइए, ये 2 चीजें क्या हैं, कहां रखनी है, कैसे रखनी है, मैं जानने के लिए आतुर हूं। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी शुभ कार्य अधूरा रह जाता है। पहले तुम यह समझो कि घर में क्लेश क्यों आता है। जब घर की दीवारें बुरी बातों, कटु वचनों, झूठ, छल, अभिमान और असंतोष की ऊर्जा से भर जाती है तो लक्ष्मी जी वहां ठहरती नहीं। जिस स्थान पर रोज झगड़ा हो, अपशब्द हो, वहां पर कोई अतिथि भी बार बार आना पसंद नहीं करता, तो भला लक्ष्मी कैसे रहे। इसीलिए इन 2 वस्तुओं का रहस्य समझने से पहले तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि उनका संबंध केवल मिट्टी, धातु, कागज या लकड़ी से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव, वाणी और संग से है। हरिदास श्रद्धा से उनके चरणों में निहारने लगा। उसकी आंखों में अब आशा की ज्वाला चमक रही थी। संत आगे बोले, ये जो शीर्षक तुम सुन रहे हो ना, नया वर्ष शुरू होने से पहले चुपचाप 2 चीजें घर में छुपा दो, पूरा साल बढ़िया जाएगा, धन संपत्ति रहेगी, घर में झगड़ा नहीं होगा। ये कोई जुमला नहीं, कोई छल भी नहीं, ये एक अनुभूत सत्य है जिसका अनुभव मैंने स्वयं किया, अनेक गृहस्थों के घर में होते देखा। परंतु जो लोग इसे केवल लोभ से करते हैं, केवल धन के लिए करते हैं, पर स्वभाव नहीं बदलते, वाणी नहीं सुधारते, उनके लिए इसका फल भी आधा अधूरा ही रहता है। इतना कहकर संत जरा गंभीर हो गए। उनकी आंखों में दूर के समय की स्मृति झलकने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हें मैं अपनी आंखों से देखी हुई एक पुरानी घटना सुनाता हूं, उससे तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि ये 2 चीजें क्यों रखनी है, कैसे रखनी है और उनका प्रभाव क्या होता है। जब मैं एक युवा साधक था, तब एक नगर में ऐसा ही एक परिवार था जो तुम्हारी तरह ही पीड़ा से गुजर रहा था। उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे उनकी दशा बदली, वही कथा मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना। हरिदास ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आज तो लगता है
जैसे स्वयं आपने मेरे घर की दहलीज पर आकर समाधान भेज दिया है, अब मैं एक भी शब्द अनसुना नहीं करूंगा। संत ने गहरी श्वास ली, जैसे स्मृतियों के पट खोल रहे हो, और बोले, ये बात आज से कई दशक पहले की है, जब मैं पहली बार एक बड़े नगर राजगढ़ पहुंचा था। यहीं से उस राजगढ़ नगर और उस परिवार की अद्भुत कथा प्रारंभ होती है, जिसमें इन दो वस्तुओं का रहस्य धीरे धीरे खुलता है और यह सिद्ध होता है कि सही समय पर सही भाव से घर में सही प्रतीक स्थापित कर देने से कैसे पूरे वर्ष की दिशा बदल जाती है। राजगढ़ नगर बहुत समृद्ध था। ऊंची हवेलियां, रौनक वाले बाजार, मंदिरों में घंटियों की आवाज, लेकिन उस रौनक के बीच एक घर ऐसा भी था जहां दिन रात अशांति का धुआं उठता रहता था। घर वाले कहते थे, हमारे पास सब है पर चैन नहीं है। उस घर के मालिक का नाम था श्यामलाल, धनवान व्यापारी, पर घर में हर समय तनाव, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से कड़वी बातें, भाइयों से मन मुटाव। रुपए बहुत थे पर मुस्कान बहुत कम थी। एक दिन वही संत जो शिवपुर में हरिदास के घर आए थे, राजगढ़ में भी गए थे। थकान से चूर वे एक पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि श्यामलाल के पिता ने उन्हें देखा और आदर से घर ले आए। संत ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उन्हें महसूस हो गया, यहां धन तो भरपूर है पर घर की दीवारें क्लेश के शब्दों से भरी हुई हैं। भोजन के बाद श्यामलाल ने संत के चरणों में बैठकर कहा, महाराज, रुपए हैं, दुकानें हैं, पर घर में शांति नहीं है। जरा सी बात पर झगड़ा हो जाता है, लक्ष्मी आती है पर दिल खाली खाली लगता है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा घर भी मंदिर जैसा बन जाए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो दो चीजें अपने घर में चुपचाप रखो। नया वर्ष शुरू होने से पहले इन दो के पीछे ही घर की शांति और धन की स्थिरता छुपी है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे किसी भी पावन वीडियो पर क्लिक करिए, वहां महत्वपूर्ण ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।